नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित जैन। आप देख रहे हैं हमारे निर्माण यूट्यूब चैनल। आइए हम नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को जिले के प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने अभ्युदय विश्वविद्यालय में नवनिर्मित श्रीराम दरबार मंदिर का लोकार्पण कर विद्यार्थियों से संवाद किया। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय का सदुपयोग करें, अपनी योग्यता साबित करें और उन्नति करें। सीएम ने संवाद के दौरान छात्र निखिल यादव, मयंक, सीमा जाधव द्वारा पूछे गए आधुनिक खेती को बढ़ावा, लीडरशिप और मैनेजमेंट के साथ ही युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी संबंधी सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया। समारोह के दौरान सांसद गजेंद्र पटेल, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, विधायक राजकुमार मेव, विधायक सचिन बिरला, कलेक्टर भव्या मित्तल, डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा, एसपी धर्मराज मीना सहित अन्य जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे। जब आ उसके लिए पर्व आते हैं, आप देखो अभी सब पर्व आ रहे हैं। नवरात्रि पर्व और हरतालिका पर्व लगातार एक के बाद एक। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूं। हमारे ऐसे ही सहजता से बात कर रहे हैं अपन। भगवान राम के जीवन का सबसे महत्व का समय किस दिन आया? सबसे महत्व का, जिसने भगवान राम को श्री राम बनाया, सबसे महत्व का समय है। तो कैसे हराया जा? साधना तो नहीं हरा पाएगा। अगर ऐसा होगा तो साधना हराएगी साधन। भारत में चारों तरफ देखिए, हर लड़ाई में ग्रासरूटर पैराशूटर को हरा रहे हैं। आपको भी यही करना है, ग्रासरूटर बनना है, जमीनी आदमी बनना है, हमारे मुख्यमंत्री जी जैसा बनना है। इस दिशा में बढ़ेंगे तो आप हर किसी को हर प्रतिस्पर्धा में हराएं। आखिरी बात, लास्ट, अंतिम, ये विश्वविद्यालय ना होता, अगर आज मंच पर हमारे मुख्यमंत्री जी जो विराजमान हैं, वो ये निर्णय नहीं लेते तो ये विश्वविद्यालय नहीं होता। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं। आज से लगभग 5 साल पहले मैं उज्जैन गया। सर सर्किट हाउस में मिला आपसे। मैंने कहा साहब मैं इंदौर में विश्वविद्यालय चला रहा हूं, मुझे एक और विश्वविद्यालय खोलना है। मुख्यमंत्री जी पर शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा शहरों में खोलना है तो मैं साथ नहीं हूं, पर किसी आदिवासी अंचल में, किसी जनजातीय इलाके में खोलना है तो मैं साथ हूं। और फिर झंडों की योजना बनाई और ये विश्वविद्यालय साहब की प्रेरणा से स्थापित हुआ। एक और बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं चांसलर हूं इंदौर की यूनिवर्सिटी का। हमारी मीटिंग वाइस चांसलर और चांसलरों की शिक्षा मंत्री लेते रहते थे, साथ लेते रहते थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मध्य प्रदेश सबसे पहले इंप्लीमेंट होगा, ये भी मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का ही निर्णय है। और मुझे याद है सर, तब के अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए उस वक्त अधिकारी तैयार नहीं थे। और मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश पहला राज्य लगेगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा। स्वावलंबी नागरिक बने और उनके स्वयं के संस्थान खड़े हो, सभी प्रकार के कामों में वो दक्ष बने। इसलिए सब प्रकार से प्रमोशन के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के अभियान से प्रेरित है, जिसके माध्यम से दुनिया के सामने भारत अपने स्वयं के सभी प्रकार के क्षेत्रों में प्रगति करे, स्वदेशी की भावना को मजबूत करे, स्वावलंबन के भाव से जिए और दुनिया के सामने भारत सर उठा के जिए। इस भाव के आधार पर हमने अभियान चलाया है। मेरी अपनी सरकार की ओर से आज मैं खरगोन के अंदर इस विश्वविद्यालय में आज जब आया हूँ, तो मेरे साथ माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी,
माननीय सांसद हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय विधायक डॉक्टर बालकृष्ण पाटीदार जी, माननीय विधायक राजकुमार देव जी, माननीय विधायक सचिन बिरला जी, यहाँ के संस्थापक माननीय स्वप्निल कोठारी जी, और इस अवसर पर हमारे सारे प्राध्यापक, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, प्रोफेसर और सबसे बड़े इस आयोजन के लिए बच्चे बड़ी संख्या में जो आए, खासकर ट्राइबल बेल्ट में हमारी सरकार ने एक नहीं दो विश्वविद्यालय दे दी। टंटिया मामा विश्वविद्यालय हमारी सरकार के बनने के बाद पहली बार खरगोन में हजारों बच्चों का आज एडमिशन हो रहा है। बीएससी एग्रीकल्चर से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक सारे पाठ्यक्रम यहाँ मिल रहे हैं जो स्वरोजगार की दिशा में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। ऐसे में ये एक और विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय विद्या विश्वविद्यालय का कैंपस अपने सभी कोर्सों को लेकर के युवा वर्ग के भविष्य के उनके रोजगार की दृष्टि से, स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैंने उन सब के विस्तार के साथ बात की और हमारा बातचीत का क्रम ये जारी रहेगा। सावन का महीना है, ऐसे में हमारी बहनों के लिए लाडली बहना की राशि भी हम बहुत जल्दी एक कार्यक्रम में डालने वाले हैं। जो हमने कहा है कि 1250 रुपया तो हम देंगे, लेकिन रक्षाबंधन के 250 रुपया लक्ष्य, अर्थात इसी रक्षाबंधन के पहले 1500 रुपया प्रति बहन 1,27,00,000 बहनों के खाते में जाएगी। मेरी अपनी ओर से बताइए मिल करके डाली। और ये किसानी का क्षेत्र है, नर्मदा जी के पीने के पानी के साथ साथ खेतों में सिंचाई की लाइन जो डली, ये पूरा क्षेत्र बदल गया। आज हमारे लिए उन्नत किसान की खेती के मामले में पंजाब हरियाणा से बराबरी का मुकाबला कर रहा निमाड़, हमारा परवानी, खरगोन, खंडवा, ये इलाका एक